दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किस तरह से आप अपनी खुद की गेमिंग वेबसाइट या गेमिंग ब्लॉग स्टार्ट करके महीने में लाखों रुपए आराम से घर बैठे हुए कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी और अभी कितना कंपटीशन है और क्या प्रॉस्पेक्ट हैं, क्या फ्यूचर हैं, क्या स्कोप हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या रिसोर्सेज आपको लगेगी, किस तरह के कंटेंट्स आप डालिएगा अपने ब्लॉग में, तमाम बातें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। अगर आप ब्लॉगिंग से इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग का बुखार चढ़ा हुआ है। जितने भी डिजिटल मार्केटर हैं, ये जितने भी इंटरनेट से अर्निंग करना चाहते हैं, जो लोग हैं वो तमाम के तमाम ब्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं। इस तरह से ब्लॉगिंग में कंपटीशन जो है डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है। अब जहाँ के इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जैसा कि स्मार्टफोन और इंटरनेट का रेवोल्यूशन आ गया है। इंटरनेट घर घर तक पहुँच चुका है, स्मार्टफोन हर आदमी के हाथ में आ चुका है। उसी तरह से गेमिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आया है। अगर बात की जाए इंडिया में ऑनलाइन एक्टिव गेमर्स की, तो स्टैट के हिसाब से आज की डेट में 30 करोड़ एक्टिव ऑनलाइन गेमर्स जो हैं वो इंडिया में हैं। और एस्टिमेटेड रिजल्ट ये है कि आने वाले 2 साल के बाद यानी कि 2022 में यानी कि 2022 में, साल 2022 में एस्टिमेट के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एक्टिव गेमर्स जो हैं उनका नंबर जो है वो 30 करोड़ से बढ़ के 44 करोड़ यानी कि 44 करोड़ होने वाला है। अब नजर लगाइए कि इंडिया में 44 करोड़ जो है एक्टिव ऑनलाइन गेमर्स हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन गेम खेलते हैं। तो इंडिया में जिस तरह से इंटरनेट और स्मार्टफोन का मतलब जो रेवोल्यूशन आया है, उसी तरह से गेमिंग इंडस्ट्री में भी रेवोल्यूशन आई हुई है और बहुत ज़्यादा गेमर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे। एंड्रॉयड की वजह से और ज़्यादा गेमिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आई है। ठीक है, तो मिला जुला के ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस है, क्योंकि उसमें जो है अगर बोला जाए उसमें यूज़र्स बोलिए आप या जो भी बोलिए आप, ऑडियंस बोलिए, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ऐसे में आपको ये देखना है कि इस मौके से आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर गूगल में सर्च कीजिए कि बेस्ट वीडियो गेम या बेस्ट एंड्रॉयड गेम, तो आपके सामने जो वेबसाइट्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि गेमिंग ब्लॉग इंडिया बेस्ड गेमिंग ब्लॉग बहुत ज़्यादा कम है, एकदम कम है। कंपटीशन इनमें एकदम कम है। आप देखिए कि ऑनलाइन अर्निंग या हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, इस तरह के ब्लॉग जो है इंटरनेट भरे पड़े हुए हैं। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। मगर ये गेमिंग जो नीश है इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है इंडिया की अगर बात की जाए। अभी हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इस मौके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जो है एक गेमिंग के ऊपर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर देखिए गूगल में सर्च करके कुछ ऐसे ब्लॉग हैं जो कम्प्लीटली गेमिंग के ऊपर डेडिकेट किए हुए हैं। वरना अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो मल्टी नीश ब्लॉग जो होते हैं, बड़े बड़े जो वेबसाइट होते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ वेबसाइट्स जो होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है, तो इस तरह के जो बड़े बड़े जो मल्टी नीश जो वेबसाइट्स हैं, वो सब उनका कंटेंट आ रहा है, रैंक करवा रहा है। और उसके बाद अगर ज़रा नीचे जाइएगा तो आप देखिएगा तो आलतू फालतू वेबसाइट्स जो है, जैसे कि मतलब इधर उधर के वेबसाइट, जिसके अंदर आप कंटेंट देखिएगा तो ज़्यादा सिर्फ गेमिंग का स्पेसिफिक कंटेंट नहीं ना। तो क्योंकि गेमिंग स्पेसिफिक ब्लॉग या ब्लॉगिंग वेबसाइट कम है, इस वजह से गूगल ने उनको रैंक दे दी है। तो यहाँ पे अगर एक आप डेडिकेटेडली गेम के ऊपर एक अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा तो आप बहुत जल्दी जो है गूगल में रैंक करवा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। अब हम लोग स्टार्ट से बात करते हैं कि अगर आप गेमिंग के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखिए कि आप अगर एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक डोमेन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। डोमेन आपका इस तरह का हो कि जो आपका जो ब्लॉग का नीश है उसको रिफ्लेक्ट करे तो बेहतर है। ज़रूरी नहीं है, मगर अगर ऐसा हो तो बेहतर है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप गेमिंग के ऊपर अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये दे सकते हैं कि gamingguru.com या gamingguru.in, क्योंकि अगर आपका टारगेट सिर्फ इंडिया है तो आप .in भी ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ग्लोबल गेमिंग दे सकते हैं, अगर आपका वर्ल्ड वाइड टारगेट है तो globalgaming.com, ठीक है। gaminggabru.in दे सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा हो जो साउंड मतलब सुनने में भी अच्छा लगे और जो है वो आपके ब्लॉग को रिफ्लेक्ट भी करे, कि आपका ब्लॉग जो है जिस नीश का है वो उसको रिफ्लेक्ट करे। इस टाइप का एक नाम आप जो है जाके
परचेस कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं डोमेन का नाम। डोमेन आपने ले लिया एक बार, डोमेन आपको कितने का मिलेगा, आपको मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये के अंदर आपको डोमेन मिल जाएगा एक। डोमेन लेने के बाद जो आपको सबसे अहम चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वर्डप्रेस की थीम की। अब वर्डप्रेस थीम अगर आप गूगल में सर्च कीजिए तो बहुत सारी थीम आ जाएगी। अगर आप थीम फॉरेस्ट में जाइए तो थीम फॉरेस्ट में कुछ कुछ पॉपुलर थीम है, जहाँ पे रेटिंग के साथ अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कौन सी थीम अच्छी है, कौन सी थीम खराब है। कुछ बहुत पॉपुलर थीम है, जैसे कि अगर देखा जाए तो ब्लैक फायर है, ये बिल्कुल गेमिंग थीम है, इसको आप ले सकते हैं। ओरिजॉन है, ये गेमिंग थीम है, आप इसको ले सकते हैं। गेम लियॉन है, आप इसको ले सकते हैं। गेम एडिक्ट है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गेमिंग के ऊपर बहुत सारी थीम्स है जो कम्प्लीटली डेडिकेट किया हुआ है, उसको डिज़ाइन किया है इस तरह से गेमिंग वेबसाइट के ऊपर। उनमें से आप कोई भी जो थीम आपको समझ में आए, आप रिव्यू पढ़िए जाके, रिव्यू पढ़ने के बाद आपको जो लगे कि आपको बेहतर लगे उसको आप परचेस कर लीजिए। अगर थीम की प्राइस की बात की जाए तो $45 से लेकर $60 के अंदर अंदर थीम आ जाती है। मान लीजिए अगर $60 ही पकड़ते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 मैक्स टू मैक्स 4000 में आपकी थीम जो है वो वर्डप्रेस की गेमिंग के ऊपर ब्लॉग बनाइएगा तो वो आपको मिल जाएगी 4000 के आसपास। ठीक है, थीम ले लिया आपने। थीम ले लेने के बाद आपको दूसरी चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूरत पड़ने वाली है आपको अपने साइट में कंटेंट डालना है। कंटेंट अब किस तरह का हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो वेबसाइट में आपको टेक्सचुअल कंटेंट डालना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करना है, अपने अंदाजे के हिसाब से आपको अंदाजे के हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएट नहीं करना है। आपको जाना है डायरेक्ट, चाहे तो आप सेमरश यूज़ कीजिए या एचरेफ यूज़ कीजिए, जो भी आप टूल यूज़ कीजिए कीवर्ड रिसर्च का। आप कीवर्ड रिसर्च प्रॉपरली कीजिए, करने के बाद आप उसके हिसाब से जो है कंटेंट डेवलप कराइए। आपका कंटेंट हो सकता है, मान लीजिए टॉप 10 बेस्ट ऑफलाइन गेमिंग इन 2020 इस टाइप का हो सकता है। टॉप 10 बेस्ट एंड्रॉयड गेम इन 2020 इस टाइप का हो सकता है। टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर प्लेड गेम्स इन 2019 इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, टॉप 10 बेस्ट गेमिंग कंपनी इन इंडिया इस टाइप का हो सकता है। आपका कंटेंट किस टाइप का होगा, ये कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही आप अंदाजा लगाइएगा, वो पता चलेगा आपको। यहाँ पे हमने हल्का सा क्लू दे दिया है किस किस टाइप का हो सकता है। तो आपको ये टेक्सचुअल कंटेंट क्रिएट करना है। अब कंटेंट कितना क्रिएट करना है, तो ये सजेस्ट किया जाता है जब भी आप ब्लॉग को भी स्टार्ट कीजिए तो स्टार्टिंग में आपका कंटेंट जो है कम से कम 10 से 15 आर्टिकल्स आप जो है अपने ब्लॉग में डालिए। कम से कम 10 से 15 आर्टिकल, और एक आर्टिकल की जो लेंथ है वो कम से कम अगर 1500 वर्ड से 2000 वर्ड्स की हो। मान लीजिए आप 2000 वर्ड्स की वर्ड का आप एक आर्टिकल कंसिडर कीजिए। इस तरह के आपने अपनी वेबसाइट में आपको 15 आर्टिकल डालने हैं या 20 आर्टिकल डालने हैं, मिनिमम 10 आर्टिकल तो डालने ही डालने हैं। और अगर आर्टिकल आप अगर मान लीजिए कंसिडरेबली अच्छे राइटर से लिखवाइएगा, जो बहुत ज़्यादा हाईफाई राइटर ना हो, कंसिडरेबली गुड हो, तो वो आपको चार्ज करेगा पर वर्ड का 50 पैसे लेते हैं। यानी कि अगर आप 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखवाइएगा तो यू विल हैव टू पे 1000 रुपीज़ एक आर्टिकल का, 1000 रुपया। तो इस तरह से अगर आप 15 कंटेंट डालिएगा अपनी वेबसाइट में तो 15000 आपको सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट आपको डालना है अपनी वेबसाइट में। 15000 रुपये आपको यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आप जितने प्राइस बता रहे हैं हम, आप साइड में इसको लिखते रहिए। 15000 आपके यहाँ लग रहे हैं। ये आपका हो गया एकदम बिल्कुल ब्लॉगिंग वेबसाइट आपकी तैयार हो गई, एकदम रेडी हो गई। ठीक है, क्या क्या लगा? 1000 रुपया आपका लगा समझ लीजिए डोमेन में, 4000 लगा आपका थीम में, यानी कि 5000 यहाँ हो गए, और 1500 मान लीजिए आपका लगा कंटेंट में। ठीक है, तो 6500 में यहाँ पे आपका पूरा ब्लॉग तैयार हो गया। अब ब्लॉग तैयार हो गया, अब उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा ट्रैफिक लाने के लिए। ट्रैफिक लाने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप उसके ऊपर एसईओ कीजिए। आपने आर्टिकल ऑलरेडी डाला हुआ है, उसके ऊपर आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, लिंक बिल्डिंग करनी है, वहाँ पे आप एसईओ काम कीजिए। मगर एसईओ में प्रॉब्लम ये है कि एसईओ एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। समझ लीजिए कि 3 महीने से 6 महीने तक आपको काम करते जाना, उसके बाद ही आप जो है रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिए, ये कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप फिर भी आपको एसईओ अल्टीमेटली करना है, क्योंकि आपको गूगल से ट्रैफिक चाहिए। गूगल से जो ट्रैफिक आपको मिलेगा वो एवर लास्टिंग ट्रैफिक होगा। ठीक है, तो एसईओ तो आप यहाँ इसके ऊपर करते रहिए। एसईओ के लिए आप लिंक बिल्डिंग के लिए चाहे तो किसी को हायर कर लीजिए या किसी को आउटसोर्स कर दीजिए, या खुद आपके पास टाइम है तो आप खुद लिंक बिल्डिंग करते रहिए। तकरीबन 6 महीने तक उस साइट के ऊपर लिंक बिल्डिंग का और एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ काम करते रहिए। उसके बाद ही एक्सपेक्ट कीजिए आप कि आपकी साइट जो है गूगल में एक अच्छी पोजीशन पे, अच्छी स्टैंडिंग में आएगी, और ये आपको स्टेडीली रेगुलरली हर महीने आपको अच्छी खासी जो है अर्निंग करके देगी। अब अगर बात की जाए कि एसईओ के अलावा आप फेसबुक ऐड चला सकते हैं। फेसबुक ऐड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, और फेसबुक ऐड की खासियत ये है कि टारगेटिंग बहुत अच्छे से करता है। फेसबुक पूरी दुनिया यूज़ करती है, मगर फेसबुक ऐड की ये खासियत है कि आप पूरी दुनिया में
आप सिर्फ उसको टारगेट कर सकते हैं जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। आपका टारगेट ऑडियंस यहाँ पे वही है जो गेम खेलता हो और जिसके पास पैसे हों, ताकि वो आपकी वेबसाइट में आए और आने के बाद आप जो वहाँ पे सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं उसको खरीद भी सके, ताकि आपको अच्छी खासी इनकम हो सके। तो आप इस तरह से फेसबुक ऐड के जरिए बहुत अच्छे से अपनी उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो कि एक गेम खेलता भी हो और गेम खरीदता भी हो। ठीक है, ये हो गया टारगेटिंग का। और उसके अलावा आप Quora.com से बहुत अच्छी ट्रैफिक ला सकते हैं। वहाँ पे भी गेमिंग कम्युनिटी आपको मिल जाएगी। जो गेमिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको जाके Quora.com में आंसर देना है, वहाँ से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो ये सब 2-3 चीज़ें जिससे आप वेबसाइट में अपनी ट्रैफिक ला सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि वेबसाइट को आप मोनेटाइज कैसे कीजिएगा, गेमिंग वेबसाइट को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक एडसेंस है, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट में ऑलरेडी अच्छा खासा आर्टिकल कंटेंट डाला हुआ है। आपके वेबसाइट में अगर समझ लीजिए 15 आर्टिकल्स हैं, लेंदी आर्टिकल्स हैं, लंबे आर्टिकल्स हैं, तो ऑलरेडी आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो एडसेंस से वहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे जो गेम हैं, जो गेमिंग वेबसाइट्स हैं जो गेम बेचते हैं, गेम क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं गेम्स जो होते हैं, तो जो लोग गेम परचेस करते हैं उनको आदत है कि वो महंगे गेम परचेस करें। आप अपनी वेबसाइट में उन गेम्स की लिस्ट दे सकते हैं। अगर आपने कोई आर्टिकल कंटेंट किसी पर्टिकुलर गेम के बारे में लिखा है तो बगल में आप उसका लिंक दे दीजिए। वो लिंक अफिलिएट लिंक होगा और उस लिंक में आप मेंशन कर दिए यू कैन बाई दिस गेम फ्रॉम दिस साइट। मतलब सिंपली अफिलिएट मार्केटिंग का जो मेथड है वो आप अप्लाई करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और गेम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप गेम अगर सेल कीजिएगा अपनी वेबसाइट पे या अफिलिएट लिंक लगाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलने वाली है इसके जरिए। उसके अलावा आप जो है गेमिंग लैपटॉप का प्रमोट कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए। गेमिंग लैपटॉप्स के लिंक दे सकते हैं आप अफिलिएट के, अमेजॉन के या फ्लिपकार्ट के, ठीक है। फिर आप गेमिंग माउस के दे सकते हैं, गेमिंग प्ले स्टेशन के दे सकते हैं। जितनी चीज़ें गेमिंग से रिलेटेड हैं तमाम की तमाम आप अमेजॉन में जाइए, फ्लिपकार्ट में जाइए, सर्च कीजिए और तमाम की तमाम चीज़ों की आप जो है सिर्फ ना कि सिर्फ अफिलिएट लिंक दीजिए, बल्कि उनका बाकायदा आप अपने उस ब्लॉग में एक आप ई कॉम स्टोर टाइप का ही बनाइए। वहाँ पे आप इमेज डालिए उस प्रोडक्ट की, डालने के बाद पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए और लिखने के बाद आप उसके अफिलिएट लिंक दीजिए, ठीक है। इस तरह से जो है आपकी वेबसाइट में ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी उस प्रोडक्ट। सिर्फ अफिलिएट लिंक देने से क्या होगा, आदमी सिर्फ अफिलिएट लिंक पे क्लिक करके तो जाएगा। अगर आपने प्रोडक्ट की इमेज दे दी बड़ी ऐसी, तो वो इमेज देखेगा, फिर वहाँ पे डिसाइड करेगा हाँ इमेज अच्छी है, हमको खरीदना है कि नहीं खरीदना, उसके बाद वो क्लिक करके फर्दर जाएगा। तो आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक जो है क्या बोलते हैं उसको कि ई कॉम का भी शॉपिंग कार्ट जो है वो भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आप जितने प्रोडक्ट अमेजॉन फ्लिपकार्ट के आप प्रमोट कर रहे हैं उसको आप ई कॉम के जरिए मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो आप सेल करते हैं जिस तरह से ई कार्ट में, अपने शॉपिंग कार्ट में, उस तरह से भी आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, या लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट वर्ड ज़्यादा बेहतर है कि आप उनके प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो 2 तरीका हुआ कि एफिलिएट के जरिए किस तरह से आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट को इस्तेमाल करना है, और गेमिंग वेबसाइट के गेम्स को प्रमोट करके किस तरह से एफिलिएट से आप कमा सकते हैं, और एडसेंस से किस तरह से आप कमा सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ हुई। और इसके अलावा आप कमा सकते हैं क्योंकि गेम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत सारी कंपनीज जो नया गेम बना रही है उनको गेम को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, ब्लॉग चाहिए। तो अगर आपकी ब्लॉग जो है गूगल में कोई उसकी पोजीशन आगे, स्टैंडिंग आगे कुछ टाइम बाद, तो फिर क्या होगा, उस टाइम आपको जो गेमिंग कंपनी है वर्ल्ड वाइड वो आपको अप्रोच करेगी और आपको वो उनके गेम को प्रमोट करने के लिए, एक गेम को प्रमोट करने के लिए आपको वो 20,000 30,000 आराम से इजीली इंडियन कंपनी देगी। और अगर फॉरेन से आपको ये आया, क्या बोलते हैं उसको, प्रपोजल आया, तो और ज़्यादा आप जो है अर्न कर सकते हैं सिर्फ उनके गेम को प्रमोट करने के लिए या मेंशन करने के लिए अपनी ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट पे। आपको एकदम बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली काम करना है। यहाँ पे हम लोग ने हिसाब कर लिया कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। हम लोग ने तकरीबन 5,500 रुपये का अंदाज़ा लगाया था यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो 5.5 थे, 4.5, 5.5 जो भी हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था वो अमाउंट लग रहा है। इसके अलावा आपको 6 महीने अपनी उस वेबसाइट के ऊपर एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंटली एसईओ का काम करना है और ट्रैफिक जनरेशन काम करना है। उसके बाद जो पैसे आपके एडसेंस से आने लगे उस पैसे से आपको जो है गूगल का फेसबुक का ऐड भी चलाना है। फेसबुक का ऐड बहुत यूज़फुल होता है और बहुत टारगेटिंग होता है। इस तरह से मिला जुला के आपको इसको एक स्टार्टअप के तौर पे आप ले जा सकते हैं और आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि एक जो है गेमिंग वेबसाइट जो है एक आ सकती है और अपने कदम जो है वो अभी इंडस्ट्री में जमा सकती है, क्योंकि अभी तक जो है कोई ऐसा बिग जायंट जिसको बोलते हैं वो गेमिंग इंडस्ट्री में इंडिया में अभी तक ब्लॉगिंग में नहीं आया है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है।
और आप इससे यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने ब्रेकअप करके देखा है कितने कितने आप कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, लैपटॉप बेच के, ये बेच के, वो बेच के, फिर गेमिंग बेच रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते, एक्सपेंसिव होते हैं, वहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं, फिर एडसेंस से तो आप अर्निंग कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल और जो आपको बाहर से जो अप्रूव आ रहा है प्रमोशन के लिए आपको जो मिल रहा है, जो गेमिंग कंपनी की तरफ से जो आपको मिल रहा है, एंड्रॉयड कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, उनके गेम को प्रमोट करके वहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा चार्ज उनको भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।